बड़ी जानकारी, हत्या के सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी की टीम। डबल मर्डर का पूरा रिक्रिएशन किया जाएगा और रात के वक्त ही किया जाएगा। क्राइम सीन पर जाकर कितने लोग मौजूद थे, कहां कहां लोगों की मौजूदगी थी, कहां से इन हत्यारों ने बुलेट फायर किया, अतीक और अशरफ कहां खड़े थे, पुलिस वाले कितनी बड़ी संख्या में थे, सारी जानकारी सीन को रिक्रिएट करके हासिल की जाएगी। शोएब रफा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, एफआईटी की टीम से जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एसआईटी की जो टीम है वो ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 1 बजे जो शाहगंज थाना है, जिस थाना इलाके में ये हॉस्पिटल है जहां पर हत्या हुई, जहां पर मर्डर हुआ अतीक और अशरफ का, वहां पहुंचेगी। पुलिस से जो भी तमाम चीज़ें हैं, एफआईआर की कॉपी और दूसरे जो भी सबूत हैं वो लेगी और फिर ये कोशिश की जाएगी जो आरोपी है अदालत के आदेश पर पूरा जो सीन रिक्रिएट वहाँ पर किया जाए, उन तमाम चीज़ों को फिर से देखा जाए और बारीकियों को समझा जाए किस तरह से मर्डर हुआ, ताकि अदालत में इन तमाम चीज़ों को बाद में साबित किया जा सके और तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। तो 1 बजे की उम्मीद है कि दोपहर 1 बजे एसआईटी की टीम आज शाहगंज थाना पहुँचने वाली है और उसके बाद पूरी तरीके से एसआईटी ने, क्योंकि इसकी जाँच एक तरीके से शुरू कर दी है, एसआईटी ही इस पूरे मामले में तमाम जो चीज़ें आगे खंगालेगी और 3 आरोपी आखिर इनका मकसद क्या था, किन लोगों ने इनको भेजा क्या, क्योंकि ये खुलासा हो रहा है कि बाबर नाम का एक शख्स जो कानपुर का है वो आरोपी रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया था, उसने पिस्टल मुहैया कराई थी और जब से ये घटना हुई है तब से वो फरार है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। तो बाबर ने ये पिस्टल किसके कहने पर दी और क्या तमाम चीज़ें हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि कानपुर पर भी सबकी जो निगाहें वो लगी रहेगी। उसके अलावा शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का जो मामला है वो भी लगातार चल रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर। एक तरफ जहां इन तीनों आरोपियों के पीछे का मकसद कि इनको किसने पैसे दिए, क्या पैसे दिए गए थे, किस तरह का लालच दिया गया, किसने इनका इस्तेमाल किया, किसने पिस्टल मुहैया कराई इतनी महंगी और क्या इसका मकसद था इन तमाम, और कौन लोग हैं, क्या वाकई जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ जो एक तरीके से जो हित है वो अतीक के साथ कई लोगों के इस तरह के जुड़े हुए थे कि उससे कहीं ना कहीं दुश्मन अतीक अहमद के बहुत सारे जो लोग हैं वो बन गए पैसों के मामलों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हो रहा है दिल्ली से लेकर दूसरे शहरों तक में जहां पर अतीक अहमद का पैसा लगा हुआ था। एक खबर ये भी सामने आई कि जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके में भी जो प्रॉपर्टी है वो अतीक अहमद की बहुत सारी वहाँ पर है, क्योंकि अगर इन इलाकों की बात करते हैं रजिस्ट्री वहाँ पर नहीं होती और पावर ऑफ अटर्नी पर ही वहाँ पर घर खरीद लिया जाता है। तो बहुत सारी जो बेनामी संपत्तियाँ हैं उनका खुलासा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मीनाक्षी कल के बाद जो प्रयागराज में अब सामने आ रहे हैं और वो खुलकर बोल रहे हैं, जो अतीक अहमद और अशरफ के डर से बोला नहीं करते थे, बोला जो नहीं करते थे वो बोल रहे हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहाँ हैं ये एक बड़ा सवाल है। शाइस्ता परवीन कहाँ हैं ये बड़ा सवाल है और शाइस्ता परवीन का पूरा परिवार रातों रात आखिर कहाँ गायब हो गया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या उन्हें किसी बात का डर था, क्या वो पुलिस से बचना चाहते थे, या वो ये चाह रहे थे कि अब चूंकि अतीक अहमद नहीं रहा, अशरफ नहीं रहा, शाइस्ता कहाँ इस बारे में जानकारी नहीं, तो इसलिए उनके घर वालों को भी ये चिंता सता रही थी कि वो जब तक यहाँ पर रहेंगे हो सकता है उनकी जान को भी कोई खतरा हो या फिर पुलिस पूछताछ करने के लिए बार बार उनके दरवाजे पर नॉक करे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, वो गुलाबी और सफेद पर्ची की कहानी क्या है एक एक तस्वीर के साथ आपके सामने रखते हैं। देखिए, 2 तरीके की पर्चियां काटी जाती थी शोएब, एक थी गुलाबी पर्ची और एक थी सफेद पर्ची। ये गुंडा टैक्स ये कैसे वसूली की जाती थी ये हम आपसे जानकारी लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।